चलिए अब आज हम लोग सीटेट में जो कि पेपर 1 में पूछती है एक क्वेश्चन, इसका एक या दो क्वेश्चन रहता है या 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा ईवीएस में। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैसा रहता है क्वेश्चन, उसके बारे में देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका व्याख्या नीचे देखते हैं। व्याख्या रहेगा, उसको एक एक पॉइंट बता देंगे। तो पहले क्वेश्चन हम बता देते हैं क्या क्या रहता है, कैसा रहता है जिसके बारे में। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीचे दिए गए सभी जानवरों द्वारा साझा की जाती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो विशेषता पूछ रहा है कि कौन से जानवर की क्या विशेषता है। जैसे पूछ रहा है कि छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। यह क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन रहता है 4 गो। तो देखिए ऑप्शन ऐसे दिल रहेगा। वे ऑप्शन क्या, वे जहरीली होते हैं। दूसरा में वे जमीन के साथ साथ जल में भी रह सकते हैं। या तीसरा में उनके शरीर पपड़ी से ढके होते हैं। या चौथा में वे अंडे देते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर बताइएगा। जैसे छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप, ये जानवर जो साझा करते हैं क्या होते हैं, ये सभी क्या है, अंडे देते हैं। वे सब क्या होते हैं, अंडे देते हैं। अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या क्या है। व्याख्या में जैसे कह रहा है क्या, हर जानवर है जो एक दूसरे से अलग होता है। जो भी जानवर हुआ सब अलग अलग तरह का जीव जंतु हुआ, अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। इसी के बीच प्रत्येक जानवर एक दूसरे के साथ कुछ समान विशेषता भी रखते हैं। मैंने कुछ जानवर है जो कि समान विशेषता रखते हैं। जैसे कुछ कुछ जान लेते हैं कि कौन जानवर कौन सा विशेषता रखता है। जैसे छिपकली क्या है, ये रेंगने वाला जानवर है लेकिन विषैला है ये छिपकली। और इसका पपड़ी कैसा होता है, पपड़ीदार होता है। पपड़ीदार मतलब ऊंचा गड्ढा नीचा उससे होता है। ये अंडा देता है। छिपकली क्या है, रेंगने वाला है, विषैला है, पपड़ीदार और अंडा देता है। और गोरैया क्या है, तो गोरैया कौन सा श्रेणी में आता है, चिड़िया में। ये विषैला नहीं होता गोरैया, लेकिन इसमें पंख होता है, पंख से उड़ता है। और ये भी अंडा देती है गोरैया। और कछुआ क्या है, तो कछुआ है जो रेंगने वाला। रेंगने वाला क्या होता है, जो कि जमीन पर चलते रहता है, वो रेंगने वाला है। लेकिन विषैला, कछुआ विषैला नहीं होता, लेकिन इसका भी क्या होता है, त्वचा कठोर पपड़ी होता है। उसमें पपड़ीदार था, मुलायम होता है। लेकिन ये कठोर, इसका उड़ा खावर इसमें भी रहता है लेकिन पपड़ीदार होता है। ये अंडा देती है, ये कछुआ। और सांप, सांप भी रेंगने वाला है, जो कि जमीन पर ही चलता है, रेंगने वाला। और सांप क्या होता है, विषैला होता है। इसका त्वचा भी क्या, पपड़ी खाली होता है। ये पूरा पपड़ी नहीं, धारीदार होता है, थोड़ा छोटा छोटा पतला पतला। और अंडा होता है, ये अंडा देता है। तो ये आप लोग देख लिए। इसी प्रकार क्या कर रहा है, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप क्या है, जो कि ये साझा करने वाली विशेषता यही है। ये सब क्या है, अंडा देते हैं। ये सब जानवर है जो कि अंडा देते हैं, छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब इसमें कह रहा है कि यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर केवल निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब जैसे रात में जो जानवर है वो जागता है, तो वो रात में कौन सा वस्तुओं को देखता है, तो कैसा, उसका रंग कैसा होता है। पहला में हरा या पीला होता है। दूसरा में नारंगी या लाल होता है। या तीसरा में काला और सफ़ेद होता है। या चौथा में बैगनी और नीला होता है। तो इसका आप लोग को पता होगा तो बताइएगा, इसका कौन होगा दूसरा में। तो दूसरा में होगा काला और सफ़ेद। जो यह माना जाता है कि रात में जो जागने वाला जानवर है वो केवल क्या होता है, कौन सी वस्तु को देख सकता है, तो जो काला है और सफ़ेद है वो वस्तु को रात में जागने वाला जानवर देख लेता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कुछ जानवर है जो दिन के दौरान सक्रिय में इसका होता है, मतलब चलते फिरते रहना, सक्रिय होते हैं, जबकि अन्य रात में सक्रिय नहीं होते हैं। मतलब जो दिन में सक्रिय होते हैं वो रात में सक्रिय नहीं होते हैं, जो रात में सक्रिय होते हैं वो दिन में सक्रिय नहीं होते। वही है। तो जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निशाचर। मतलब जो रात में चलते फिरते या देखते उगते हैं उसको निशाचर के रूप में जाना जाता है। और जो जानवर रेगिस्तान में रहते हुए आमतौर पर क्या होते हैं, तीव्र गति से बचने के लिए उसे निशाचर होते हैं। मतलब जो जानवर रेगिस्तान में रहते हैं वे क्या हुए, आमतौर पर दिन के दौरान क्या है, तीव्र गर्मी से बचने के लिए ही निशाचर होते हैं। और जो जानवर रात में जागते हुए काले और क्या है, सफ़ेद रंग कुछ चीज़ को देख सकते हैं। मतलब जो जानवर रात में जाएगा वो काला और सफ़ेद को ही देख सकता है और कोई रंग को नहीं देख सकता। अब उनकी आँखों को रात के दौरान दृष्टि बढ़ाने के लिए क्या संशोधित किया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी पुतली, जैसे में उल्लू। उल्लू क्या है, वो रात में ही देखता है, इसलिए सब बोलता है कि शाम के बाद दिन में उल्लू नहीं दिखाई देता, रात में उल्लू दिखाई देता। क्यों, तो रात में वो देखता है, उसको रात में ही दिखता है, क्योंकि उसके पास क्या है, पुतली बड़ी होती है इसीलिए। और जैसे अब हम लोग कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, निशाचर जानवर में कौन कौन है। निशाचर जानवर में चमगादड़ है, रेगिस्तानी चूहे हैं, रेगिस्तानी सांप, उल्लू आदि निशाचर। तो निशाचर में से क्या हो गया,
जो रात में देखने वाला जानवर, तो रात में जो देखता है, चलता है या सक्रिय रहता है, वो रात में निशाचर के। और रेगिस्तान जानवरों में पाए जाने वाले अनुकूल में उच्च जल भंडारण क्षमता होता है। जो जानवर रेगिस्तान में पाया जाता है उसमें क्या होता है, जो जल है, जल का भंडारण उसमें अधिक होता है, उच्च होता है। जैसे ऊँट, इसीलिए ऊँट में कुबड़ा होता है, तो इसीलिए ऊँट में पानी ज़्यादा रहता है। उसको अगर प्यास लगा तो कभी वो अपना कुबड़ा से ही निकाल लेता है और कर लेता है उसके। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट जो हुआ, रेगिस्तान का जहाज किसको बोला जाता है? ऊँट। तो ऊँट जो जानवर है वो रेगिस्तान में चलता दौड़ता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। जैसे जानवरों के समान रेगिस्तानी पौधे भी अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे भिन्न भिन्न होते हैं। जिस तरह जानवर हैं उसी तरह क्या है, रेगिस्तानी पौधे भी हैं, जो कि अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे भिन्न भिन्न होते हैं। अब ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं, वे जानवर चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वे काले और सफ़ेद रंग को ही देख सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं, जो कि 3 नंबर में है। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिएगा। जैसे नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोकर बिताता और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्ष पर ही घूमता है। जैसे पूछ रहा है कि ये जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं, तो वो क्या है, 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर रहता है और उल्टे, मतलब उल्टा होकर सो जाएगा, पकड़ ले है ऐसी दाढ़ी और उसको सो जाएगा, झाड़ी को पकड़े हुए और उल्टा उसी पकड़ के सोए हुए है। तो इस कौन सा जानवर है? पहला भी क्या, चिंपांजी, दूसरा लंगूर, तीसरा पांडा या चौथा स्लॉथ। तो कौन सा जानवर होगा इसका, कोई अगर जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 4, जिसका नाम क्या है, स्लॉथ। इसको बोला जाता है स्लॉथ, भालू जैसा दिखता है स्लॉथ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं क्या है। देखिए अभी उसमें दिया ना, जैसे स्लॉथ प्रतिदिन लगभग क्या है, 17 घंटे सोते हैं। तो जो 17 दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 17 घंटे वो सोता ही रहता है। और क्या, पेड़ की लकड़ी के काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय लेता है। यह क्या कह रहा है, जैसे पेड़ों से जो लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटों का समय छोड़ते हैं। मतलब अगर कोई शिकारी गया, वो पेड़ को लकड़ी काट रहा है, तो मात्र वो 9 घंटा ही छोड़ता है, बाकी तो 17 घंटे वो सोता ही रहता है। वो लगभग इतना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 93 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान को वो बनाए रखता है। उसके पास जो तापमान है वो कितना, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान उसके पास। वो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया में अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। जैसे पेड़ पर रह रहा है, पेड़ पर पत्ता है, सब टहनी है, तो उसको शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करने के लिए वो कभी छाया में रहता है तो कभी बाहर आता है, मैंने कभी धूप में आता है। मतलब टहनी है, कभी नीचे जाएगा, कभी टहनी के सबसे ऊपर चल जाएगा, या ये होता है। उसके बाद है स्लॉथ। स्लॉथ उसी पेड़ के पत्तियों को खाते हैं जिस पर वह रहते हैं। मतलब जिस पेड़ पर रह रहा है उसी पेड़ की पत्ती को खाएगा और क्या करेगा, उस पेड़ की पत्ती को जब तक वो खाता नहीं होगा, जब तक दूसरा पेड़ पर वो जाएगा नहीं। इन्हें शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें शायद ही किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। मतलब उसे कुछ और चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है, बस पेड़ पर खाएगा पत्ता, क्योंकि शौच को उसको ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में 1 बार पेड़ से नीचे उतरेगा, शौच करेगा, हो गया उसका काम। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेते हैं तो वह पास के पेड़ पर चले जाते हैं। तो अभी तो हम बता रहे थे कि वो पेड़ के, जब तक वो पेड़ पर जो पत्ता वो खा नहीं लगा, जब तक वो दूसरा पेड़ पर नहीं जाएगा। और स्लॉथ क्या है, स्लॉथ लगभग कितना, 40 वर्ष तक जीवित रहता है। उसका उम्र कितना है, 40 वर्ष तक वह जीवित रहता है। और मात्र क्या है, वो केवल 8 पेड़ पर चारों ओर घूमते फिरते रहते हैं। मतलब उसके आस पास जितना 8 पेड़ है या 10 पेड़, 8 पेड़ से ज़्यादा वो घूमता नहीं अपने 40 वर्ष की उम्र में। और सप्ताह में 1 बार क्या है, अपने राहत देने के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। मतलब शौच करने के लिए वो अपने पेड़ के नीचे उतरते हैं। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में, क्या करा है अगला क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, इसके बारे में पढ़िएगा। ईवीएस ज़्यादा भारी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाइएगा।
इसमें 30 में 30 क्वेश्चन ही बना सकते हैं। जैसे है जानवरों की त्वचा विभिन्न स्वरूप है। कौन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जानवरों की जो त्वचा विभिन्न स्वरूप है, तो जानवर का जो त्वचा है सबका अलग अलग कैसा कैसा है वही पूछ रहा है। तो उनकी शारीरिक शक्ति एक संकेत है, दूसरा प्राकृतिक प्रकाश के कारण है, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण, या मौसम की स्थिति के कारण वे रहते हैं। मतलब जानवर का जो त्वचा है किसके कारण विभिन्न स्वरूप में होते रहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइएगा। तो इसका आंसर होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण, अ, उनकी त्वचा के कारण, त्वचा पर जो बाल के कारण है उसके कारण वह त्वचा पर विभिन्न स्वरूप होते रहते हैं। अब इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जैसे जानवर के विभिन्न स्वरूप उनकी त्वचा पर जो बाल के कारण होते हैं। जैसे जानवर का अलग अलग रूप होता है तो उसमें क्या करा, उस पर जो त्वचा होता है उस पर जो बालों के कारण उसके त्वचा का रंग अलग अलग या जो भी होता है वो अलग होता है। यदि जानवर पर की त्वचा पर कोई बाल नहीं होते तो उस पर कोई स्वरूप नहीं होगा। मतलब जानवर पर अगर बाल नहीं होगा तो उसका कोई स्वरूप नहीं होगा। वे जानवर जिनके कान आप देख सकते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। मतलब जानवर, जिस जानवर के पास कान है उसके शरीर पर बाल होगा, जिसके पास कान नहीं उसके पास उस जानवर के शरीर पर बाल नहीं होगा। और वे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, जिस जानवर के शरीर पर क्या होगा, बाल होगा, वो बच्चे का भी जन्म देंगे। और जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते उनके शरीर पर बाल नहीं होते। वही हम बोल रहे थे कि जिस जानवर के कान बाहर की तरफ नहीं होता उसको क्या होता है, उस पर बाल होता ही नहीं। और जिस जानवर पर कान बाहर की तरफ होते हैं उस पर शरीर के बाल होते हैं। और कुछ जानवर है जो अंडे देते हैं, ये सब जानवर अंडे देते हैं। इसीलिए जानवरों की त्वचा पर विभिन्न स्वरूप उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या कह रहा है, जैसे देखिए कभी अब ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। अब इसमें है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब 4 वो कथन दिले हैं, अब उस पर विचार कीजिए। अब फिर इसका अलग से देगा कि ए बी सी करके मारना है। तो इसमें चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, व्याख्या के साथ पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा है। तो ऐसी है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। पहला में ये हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। बी में क्या है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। देखते हैं कौन कौन होगा जो। या सी में क्या, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। या डी में नर हाथी 4 या 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तब इसका देख लेते हैं क्या क्या है। आंसर में क्या है, ए में ए बी और सी होगा, बी में बी सी और डी है, 3 में ए और बी है, या 4 में ए सी डी है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही होगा कौन, जो 3 नंबर है ए और बी। मतलब ए और बी में जो है, ए बी में क्या है, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। और हाथी 10 या 12 का समूह होता है हाथियों का। और हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, उसमें नर नहीं रहते, उसमें खाली हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये दोनों सही है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, देख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। जो सबसे ज़्यादा एज के होती है वो क्या होता है, सबसे बड़ा जो मादा हाथी है वो मुखिया बन जाती है झुंड की। और एक झुंड में कितना, 10 से 12 मादा हाथी रहते हैं और बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हाथी के 10 से 12 मादा हाथी रहता है, उनके बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। झुंड में अगर 10 या 12 हाथी का झुंड चल रहा तो उसमें कोई नर हाथी नहीं रहेगा। लेकिन 14 से 15 वर्ष हो जाते हुए चले जाते हैं। जब वे नर हाथी बच्चा रहता है तो वो 14 से 15 वर्ष के हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना 100 किलो पत्ते और वस्तुएं खा सकते हैं। मतलब एक जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में कितना 100 किलो पत्ते और वस्तुएं खा सकते हैं। हाथी के बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, खुद को ठंडा ठंडा रखने के लिए वो फड़फड़ाते रहते हैं। मतलब है जो हाथी है, हाथी के बड़े कान है, तो हाथी का जो कान बड़ा किस लिए होता है, वो अपने कान को फड़फड़ाते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे ठंड महसूस होती है, ठंड रखने के लिए वो कान को फड़फड़ाते रहते हैं। एक वयस्क हाथी 100 किलो तक पत्ते खा सकते हैं। एक बड़ा हाथी मतलब क्या हो गया, वह 100 किलो तक पत्ते खा सकते हैं।
अब उसी में पूछ रहा है हाथी का झुंड। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। हाँ, तो ये भी सत्य है। और दूसरा में क्या है, हाथी के झुंड में केवल मादा और बच्चे हाथी होते हैं। ये भी सत्य है। और हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं? नहीं, गलत है। उसके पास मात्र 10 या 12 हथनियां यह नियत है। नर हाथी 4 या 5 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते, तब वे अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते। नहीं, कोई नर हाथी का झुंड नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।